साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 आरबीएससी पाठ्य पुस्तक से 50 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर आरबीएससी और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से ही बनाया जाता है। तो हम आरबीएससी और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे परीक्षा वाणी है, इन पुस्तकों से भी हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार हम आरबीएससी राजनीति विज्ञान कक्षा 12 संविधान की विशेषताएं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले 1 से 50 तक हम पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। इसका सही उत्तर डी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार से बनी है? इसका सही उत्तर डी, कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर। ये भारतीय संविधान की संरचना स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन और कारण दिया गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान किए गए हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आप इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। भारतीय संविधान है वो संघात्मक स्वरूप का है मूल रूप से। अनुच्छेद 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है, तो 352 नहीं है, वह कौन सी है? 356 है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये जो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस राज्य में या किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन ने, केसी वहियर, सर आइवरी जेनिंग्स, डीडी बसु ने। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप आरबीएससी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पढ़ रहे हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? इसका सही उत्तर ए, जी ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, दोनों की कॉमन विशेषता इनमें से कौन सी है? भारतीय संघ की और अमेरिकी संघ की। इसका सही उत्तर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय का प्रावधान भारतीय संघ में भी किया गया है और अमेरिकी संघ में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से
किस में किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसमें आर्थिक न्याय की व्यवस्था या उपबंध किया गया है? इसका सही उत्तर बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, भाग 3 में। मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे? इसका सही उत्तर बी, 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आसान सा क्वेश्चन है, देखो। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? जैसे मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर डी, भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार है, निम्न में से किस प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है? इस वाक्य को पढ़ करके बताना है आपको। पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार है, यह किस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व है? सामाजिक हित व शिक्षा संबंधी, आर्थिक सुरक्षा संबंधी, न्याय संबंधी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, आर्थिक सुरक्षा संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान के संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा जो मूल कर्तव्य है, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, ये बाद में 10 मूल कर्तव्य और एक बाद में और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्यों को संविधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में पूछा गया है 5, 6, 7, 8। इसका सही उत्तर बी, 6। वर्तमान में 6 है और मूल रूप से इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया है, वैसे संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो इसे कहते हैं? जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को, अपने पदाधिकारी को, उसको कहता है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, यह आदेश जारी करता है, इसे कहते हैं परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण आदेश, अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, इनमें से कौन सी है रिट है? इसका सही उत्तर ए, परमादेश। आदेश
जारी किया जाता है? तो परम आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसका सही उत्तर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता उल्लेखित 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, इनमें से कौन सी इनमें से 6 में से नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता इन 6 स्वतंत्रताओं में नहीं है। तो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही उत्तर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका अनुच्छेद कौन सा है, कमेंट कीजिए। कौन सा अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो ये अनुच्छेद है 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते? संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते? इसका सही उत्तर ए, निषेध आज्ञा। इस प्रकार का कोई उल्लेख जारी नहीं किया जाता है, रिट जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? मेगास्थनीज, चाणक्य, अरस्तु, मनु। अर्थशास्त्र जिसमें भारतीय राजनीति के संबंध में लिखा गया है। इसका सही आंसर बी, चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद है? 22, 23, 24, 26। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आप आरबीएससी पाठ्य पुस्तक राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में से पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर सी, 24। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 24 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से विलोपित कर कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? मूल अधिकार पहले 7 थे, इनमें से संपत्ति के मूल अधिकार को विलोपित कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें, 44वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की व्यवस्था पूरे देश में कब लागू की गई? आंसर दीजिए। पंचायती राज की व्यवस्था, इसका सही उत्तर ए, 1959 में। पंचायती राज की व्यवस्था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक स्वतंत्रता देना, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, धार्मिक लोकतंत्र स्थापित करना।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर सी, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है वह है आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? किस वर्ष संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 1975, 1976, 1977, 1978। इसका सही उत्तर बी, 1976 में। संवैधानिक संशोधन, जो मौलिक कर्तव्यों में संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था की गई है वह 1976 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वे संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व है वह अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और एक मौलिक कर्तव्य यानी 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 51 क में। मौलिक कर्तव्य 51 क में। कर्तव्य कितने में है? 51 कर्तव्य 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर डी, 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। भाग 3 में किसकी व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर सी, मूल अधिकारों की। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार
इसका सही उत्तर ए मौलिक अधिकार है, वो मूल संविधान का हिस्सा थे। बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य ये बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक जो अधिकार है उनका निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों की सुनवाई का जो अधिकार दिया गया है वह किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकार है, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर दीजिए। सभी साथी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। इसका सही उत्तर बी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य एवं सामग्री सुरक्षा। किस अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता? इसका सही उत्तर बी भाषण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 विदेश यात्रा करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर डी अनुच्छेद 24। 24 यानी 14 वर्ष से कम बालक को किसी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद,
शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। अनुच्छेद 14, 15 और 16 अनुच्छेद के साथ मिलाकर समाजवाद शब्द को पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य यानी समान वेतन देने का जो मौलिक अधिकार है उसको परिभाषित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। तो कौन से अनुच्छेद शक्ति प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 14, 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी प्रकार की समानता भारतीय संविधान है वो सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? अनुच्छेद 15 को किस अधिकार में रखा गया है? इसका सही उत्तर डी, समता का अधिकार। समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित में अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो एक वर्ग में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं समता के अधिकार में, और अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार का निगमन करने हेतु सक्षम किया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ने 9A को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने से ए और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ 9A यानी ए और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मूल अधिकार है वो प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर डी, ए बी व सी सभी को मिलाकर के पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम डोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इस मामले में
किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? इसका सही उत्तर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धन्यवाद साथियों, आज हमने 50 क्वेश्चन पढ़े। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।